श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज मैं अपनी कुछ बात चर्चा शुरू करूं। उससे पहले याद दिलाना चाहूँगा कि आज महासाध्वी जैन ज्योति उपप्रवर्तिनी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज का पावन दीक्षा दिवस है। इस पावन बेला पर सबसे पहले हम महासाध्वी जी को अपनी बधाई देते। उनके स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते। उनके दीर्घायु, यशस्वी और उनके संयम की और उज्ज्वलता की भावना कर। अभी आप हमारी परम विदुषी साध्वी जी महाराज से कुछ शास्त्र की बात श्रवण कर रहे थे। व्यक्ति को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और जीवन जीने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वे कैसे करने चाहिए, इसका बड़ा सुंदर विवेचन, शास्त्रीय विवेचन साध्वी जी महाराज प्रस्तुत कर रहे थे। आप सभी श्रवण कर रहे थे। जीवन कैसे जीना चाहिए, इस बात का समाधान श्री उत्तराध्ययन सूत्र में अपनी तरह से दिया गया। आज वहीं से बात कर रहे हैं और उसका भाव है, ज्ञान के बिना व्यक्ति अपना जीवन अच्छा नहीं बना सकता। ज्ञान के बिना अपना लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकता। बस इसी बात को लेकर आज की हमारी चर्चा है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान ने फरमाया,
पूज्या जस पसीयन्ति संबुद्धा पूव संतुआ प्रसन्ना लाभई संति व्यूलं अठ्यं सूयं। बंधुओं, जो शिष्य अपने सद आचरण से अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता, अपने सदाचरण से, अपने अच्छे कार्यों से गुरु को प्रसन्न कर लेता, तब क्या होता है? क्या होता है कि बात करेंगे। ये जो पीछे इतनी सारी बातें इस पहले अध्याय में आई और हमने उसकी चर्चा की, आपने सुना। शिष्य की विनय, भक्ति, उसका आचरण, उसको कैसे काम करने चाहिए, कितने बातें आई थी। कुछ थोड़ा सा आपके मानस में संस्कार रूप में ध्यान होगा। वो सारी कितनी बातें थी, उन सब का फल क्या है? गुरु को प्रसन्न करना, उनकी आज्ञा मानना, उनकी सेवा करना और अपने सारे क्रिया कलापों को ठीक रखना। ये सब किस लिए थे? कि जिससे गुरु प्रसन्न हो जाए। गुरु को प्रसन्न करना यह शिष्य का अंतर्भाव। मेरे गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बंधुओं, गुरु की इस प्रसन्नता में बड़ा कुछ छिपा हुआ। अगर इस बात को मैं थोड़ा सा और विस्तार ले लूं तो कहूंगा, संत के प्रसन्नता में बड़ा कुछ छिपा हुआ है। लोग तो ये सोचते हैं कि संत गुरु कुछ आशीर्वाद दे दें, अपने मुख से कुछ कह दे, कोई वरदान दे दें। बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन यहां तो एक ही बात कही, गुरु को प्रसन्न कर। और कुछ अपेक्षा मत रखो, केवल गुरु प्रसन्न हो जाएं, बस उनकी प्रसन्नता में ही सब कुछ है। आपने पशु पक्षियों के बारे में संभव है कुछ पढ़ा हो, वैसे भी जानकारी हो आपकी। मैं एक बात बताना चाहता, जितने भी ये पशु पक्षी हैं, इन सब का अपने बच्चों के पालन का व्यवहार अलग अलग है। कुछ अंडे देती हैं मादाएं, तो वो पक्षिणियां उन अंडों को अपने पंखों के नीचे रखती हैं, गर्माई मिले और फिर वो पक जाएं, बच्चे निकल आए। कोई और तरह की बातें भी आती हैं। कई ऐसा भी पढ़ा कि
वो जो बच्चे होते हैं, बच्चे निकल करके माता को यानी मादा को खाना शुरू कर देते। कछुए के बारे में एक विचित्र बात पढ़ने को मिली। कछुआ जो मादा है कछुई, उसके बारे में कि वो अंडे देती है, पानी में दे तो बह जाएं, बाहर कहीं दे तो पक्षी उठा ले जाएं, बड़ी मुश्किल होती है उसकी। तो वो देती है सुरक्षित सी जगह देखकर, जहाँ कीचड़ सा कुछ ऐसा होता है, पानी के किनारे से कि पानी में बहे ना और दूसरा कोई जानवर उसकी नजर ना पड़े, ऐसी जगह देती। कछुए ने अंडे दिए, देने के बाद अब उसके पास पंख नहीं जो उनको वह गर्मी पहुंचा दे। खुद से बैठ जाए तो इतने भारी और नीचे से कठोर होती है, वैसे फूट जाए, वैसे खत्म हो जाए, करे क्या। उस जीव की बड़ी विचित्र बात है, और वो ये है कि कछुई कुछ नहीं करती, बस एक काम करती है, उनके थोड़ा सा नजदीक कह लो या थोड़ी दूरी पर कह लो, बैठ जाती है और निरंतर वह उन अंडों को देखती रहती। भाइयों, और कुछ नहीं करती, बस देखती रहती, देखती रहती। उसके देखने से, उसकी दृष्टि से ही उनका पोषण होता है और वो पक्व हो जाते हैं, फिर आगे चल करके जीव बाहर आ जाता है। उसके ये विधि है, ये तरीका। कभी हो तो पढ़ लेना। ही बंधुओं, उन बच्चों का, अंडों का, उनका पोषण होता है। किससे होता है कहोगे आप? किससे भला? बस सारी बात कही गई। जब उस कछुए की दृष्टि से वे पक्व हो जाते हैं, उनका पालन पोषण हो जाता है, और जिसको गुरु की दृष्टि मिल जाए उसके बाद क्या होगी? उसके दृष्टि से उसके बच्चों का पोषण हो गया, और जिसने गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त कर ली उसने तो सब कुछ पा लिया। गुरु की कृपा दृष्टि ऐसी चीज है, वो तो एक बहुत छोटी चीज है। गुरु की कृपा दृष्टि जिसे मिले वो तो धन्य हो गया। पूज्य गुरु महाराज योगीराज गुरु कृपा के बाद एक कहानी के माध्यम से कहते थे। एक कोई संत थे, तपस्या करते थे, लंबी लंबी तपस्या करते थे, जंगल में रहते थे। जब उनकी तपस्या जो भी संकल्प होता पूरी होती, भाई महीने की 15 दिन की ज्यादा कम जो भी उनकी तपस्या पूरी होती, तो भिक्षा के लिए गांव नगर में आते। एक बार वे एक नगर में चले गए, महीने भर के उपवासी थे। वो उपवास पूरा हो गया था, उनके पारने का दिन था। महीना भर बंधुओं बहुत होता है। आपके यहाँ तो हमारी बहन 51 दिन तपस्या करे, बहुत बड़ी बात। हमारे हरि मुनि जी थे, हर चातुर्मास में, महीना तो है ही 40 दिन 45 दिन जैसा भी होता, एक बार 53 दिन का तप किया। और तो क्या, अपने जीवन के अंतिम वर्षावास में जम्मू में हमारे साथ थे, जम्मू में जो उनके जीवन का अंतिम वर्षावास था, तब 31 दिन का उपवास किया। 15 दिन तक तो चलो हम सूचना भी दे देते थे, और वैसे लोग आए बिरादरी के इकट्ठे होकर के,
मेरे पास। हाँ बोलो भाई। बोले जी अपने ये जो बुजुर्ग है ना, अपने बुजुर्ग मुनि उन्हें। मैंने कहा हाँ, इनकी कितनी उम्र होगी? मैंने कहा क्या बात थी? बोले नहीं जानना चाहते थे कितनी होगी। मेरे ख्याल से 82 या 80। हाँ 80। मैंने कहा 80 वर्ष की उम्र है। आपस में देख के बोले जी एक प्रार्थना थी। बोले जिनके 15 दिन के उपवास हो गए, उपवास खुलवा दो आप। माँ क्या बात है, ये कहने के लिए? बोले हाँ ये कहने के लिए आए। 80 साल की उम्र होगी, 15 दिन के उपवास से बहुत हो गया, पर्याप्त है, हम तो प्रार्थना करेंगे आप खुलवा दो। मैं भी कुछ मूड में था। माँ चलो भाई हरिमुनि से पूछते हैं। माँ उसकी क्या मर्जी उससे पूछते हैं। तो कमरे में हरिमुनि थे बैठे। मैं आया तो खड़े हो गए फट्टे से एकदम से, देखते ही विनयवान बहुत थे, एकदम खड़े हो गए। वहाँ बैठो हरिमुनि, कोई बात नहीं तपस्या आपकी। बोले ना गुरु महाराज ने क्यों कर। मैं कहा अच्छा भाई। मैं बैठ गया, वो नीचे बैठे। मैंने कहा भाई भावना कर रहे हैं, आपके 15 दिन हो गए, बहुत हो गए। तो मैंने कहा देख लो मौका पारने का। बोले जी बस आपकी कृपा चाहिए, ये बद विचार है नहीं, जब तक चलेगा चलाऊंगा। मैंने कहा देख लो भाइयों की बेनती। बोले ना जी ना, नो नहीं जी, बस कृपा करो जी। 31 दिन का उपवास किया। बंधुओं कितना मन का हौसला था, कितने हौसले के साथ में उन्होंने तप किया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। 80 साल की उम्र में 31 दिन का उपवास, और फिर वो भी बड़े हौसले के साथ में। ऐसा नहीं भाई देखो जोर तो पड़ता ही आदमी थोड़ा सा, कुछ थोड़ा डाउन सा, कुछ ऐसा ना, बड़े हौसले के साथ में किया। जो मैं कहानी कह रहा था वो भी एक तपस्वी साधु की है। वे वन से, जंगल से शहर की ओर आ रहे थे। शहर में आए, लंबी तपस्या के पारने का दिन था। शरीर कमजोर था, पांव टिका टिका कर चल रहे थे, थोड़ा सा शरीर में कमजोरी थी, ठीक से चल नहीं पा रहे थे। जैसे शहर में घुसे, एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई श्रद्धावान आदमी था। उसने देखा महात्मा आ रहे हैं, बुजुर्ग से लगे उसे तपस्या में, वैसे भी शरीर ढल जाता है। वो उठा, उठका किसने प्रणाम किया, महात्मा प्रणाम किया। मन आया उसका। बोले महाराज मेरी ये दुकान है, आपकी दुकान है ये, तो कुछ दया हो जाए, कुछ दुकान से ले लो। हमारे यहाँ तो दुकान से खाने पीने की चीज़, और तो कापी किताब तो ले लेते हैं, खाने पीने की चीज़ दुकान से कम लेते हैं। कोई कारण हो तो अलग बात है, बीमारी आदि का वैसे नहीं लेते, घर से ले आते हैं जो कोई लेना होता है। बोला ये मेरी दुकान है, कुछ ले लो। संत थोड़ा मौन हुए, बोला आओ चलो। वो ले गया। उसकी भावना बहुत थी। उसने जो भी दुकान में था प्रार्थना की, महाराज दूध ले लो, मुख ले लो, जो थी चीज़ें थी। हलवाई की तो बहुत चीज़ें होती हैं, साधु को जो उपयुक्त लगा अपने लिए वो ले लिया। हलवाई को बड़ी खुशी हुई, आज तो बहुत अच्छा दिन निकला। देखो संत के दर्शन हो गए, और संत ने प्रार्थना मान ले आगे, और संत ने लिया, अपनी झोली समेटी और वन की ओर चले गए। उस समय हलवाई की दुकान पर कुछ ग्राहक बैठे थे, आए होंगे चाय पानी पीने के लिए, कुछ हो ऐसे बैठे हुए थे। संत जब चले गए, उनमें से ग्राहकों में से एक बोला, भाई साहब एक बात पूछनी थी। हाँ जी बोलो क्या बात है। बोले ये जो बाबा आया था कुछ अपनी से जान पहचान है। बोले ना भाई जान पहचान तो कुछ नहीं, साधु महात्मा के साथ में जान पहचान क्या करेंगे, महात्मा तो यही जान पहचान है ना। मैं तो ये पूछ रहा था कोई रिश्तेदारी हो आपकी इसके साथ में? ना भाई कोई रिश्तेदार, जान पहचान है, रिश्तेदारी कहाँ से होगी, कोई रिश्तेदारी नहीं। बोला अच्छा अच्छा
क्या बात थी भाई, आपने ये जो बात पूछी? बोले जी मेरे को समझ में नहीं आई बात। ये क्या समझ में नहीं आई? भाई ये महात्मा जा रहा था अपना रास्ता, आप बुला के लाई इसको, हाथ जोड़ इसका आगे, और फिर इसको आपने दूध भी दिया, मीठा भी दे दिया, ये भी दे दिया, चलो आपकी मर्जी, ये दे दिया, और वो लेकर के चलता बना। वो लेके चलता बना। बोले और क्या बात होती? अरे भाई कम से कम तेरे को आशीर्वाद देता, तो भाई करोड़पति बन, अरबपति बन, और दुनिया में बतेरे आशीर्वाद हैं बेटों के, पोतों के, और पद के बतेरे में तू राजा के समान बन। कुछ तो कहता अपने, ये बोला ही नहीं, लिया सामान और चल दिया। मेरे तो इसकी बात समझ नहीं आई। बोले हाँ भाई कहा तो कुछ नहीं। बोले फिर क्या फायदा हुआ? तूने इतनी सेवा करी, इतना कुछ दिया भी, और इसमें एक आशीर्वाद नहीं दिया गया तेरे को, अरे महात्मा चल दिया। क्या महात्मा हुआ ये? उल्टी बात बड़ी जल्दी समझ में आती आदमी को। क्यों भाई हो? उसकी भी समझ में आ गई बात। बात तो सही है भाई, कहा कुछ नहीं, कम से कम इतना तो चाहिए था। हाँ भाई इतने बड़ी सेवा करी, तेरी आत्मा को धन्य हो भाई, मेरा बहुत आशीर्वाद है तेरे लिए। और जो भी शब्द हो सकते हैं कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ बोलना नहीं, ये तो बात ठीक है भाई। वो आदमी बोला हलवाई का, जब भी चला जा कुछ तो आशीर्वाद लिया। उसने तो नहीं दिया, पर तू तो कम से कम बोल उसको, महाराज कुछ तो आशीर्वाद दे दो। बोला अच्छा भाई चलो। मैंने अभी कहा ना, उल्टी बात बड़ी जल्दी समझ आती है। उसके समझ में आ गए, और जिधर से वो महात्मा आया था वापिस लौटा था, उसी रास्ते हो गया। वो जहाँ था महात्मा, जहाँ कहीं वहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ पहुँच के उन्होंने आहार ग्रहण कर लिया था। वो उसे पता नहीं था, वो इधर उधर घुमा फिरा इस जंगल में, कहीं न कहीं पाएगा बैठा हुआ। कोई देर सी लग गई, आखिर में महात्मा मिल गए। जाकर नमस्कार किया, बैठ गया। महात्मा बोले कैसे आई भाई भगत? बोले जी एक बात कहनी थी। बोलो क्या बात कहनी थी? बोले जी आप आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जैसी हो सके मेरे ने सेवा भी आपकी करी, पर आपने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। मैं तो बस ये आया था कि कुछ तो आशीर्वाद देते, आपने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। महात्मा ने सुन लिया, थोड़ी देर चुप रही। बोले भाई एक बात बता। बोले हाँ जी, जब मैं शहर में आया था और तूने मेरे को अपने यहाँ दुकान पर बुलाया था, ये बता मेरे शरीर की क्या हालत थी? बोले शरीर तो जो बहुत कमज़ोर था, कमज़ोर तो अब भी है। बोले नहीं तब की बात? बोले तब तो चला नहीं जा रहा था आपसे। और बोले अब शरीर में कुछ रौनक है? बोले हाँ जी, अब तो आपने कुछ ले लिया ना, इसलिए शरीर में है ये बात, अब तो जो रौनक। बोले मेरे चेहरे पर? बोले जी अब तो रौनक है, अब तो ठीक है। उस वक़्त तो बहुत ही एकदम कृशकाय और बहुत ही ऐसा था। महात्मा ने कहा भाई एक बात बता, ये जो एक जीव है आदमी की, एक तो खाली इससे आशीर्वाद दे, और एक शरीर का रोम रोम आशीर्वाद दे, इनमें कौन सा बड़ा आशीर्वाद है? श्रावको, एक तो जीव से दो चार शब्द बोल दिए, भाई तू खूब तरक्की हो तेरी, तेरा ऐसा हो, यूं हो, कुछ जीव से बोल दिया। और एक ये शरीर के रोम रोम से आशीर्वाद दे, तुम्हें बोलना जरूरी है या ये रोम से आशीर्वाद इसके बारे में? बोले रोम रोम से आशीर्वाद देना तो बहुत बड़ी बात है। बोला भोले जिसने तो बहकाया है, इस जबान से दो शब्द कह भी दी तो क्या होगा? जो असली बात है वो तो ये है कि जब तुमने सेवा करी है, अब तो सारा शरीर और रोम रोम ये पूरा ही आशीर्वाद देने लग रहा है। हाँ जी ये बात ठीक। मैं बहकाई में आ गया इस बात के, और आपने कुछ कहा नहीं, ये तो मैंने सोचा नहीं। बोले देखो अब सारा शरीर ही आशीर्वाद दे रहा, रोम रोम आशीर्वाद देने लग रहा है। उसने माथा टिकाया,
और बोला जी अब मैं समझ गया, मेरी समझ में आ गई। बहुत नमस्कार करके महात्मा को फिर वो लौट आया। कहानी में क्या बताया गया कि उस व्यक्ति ने अपनी सेवा से महात्मा को प्रसन्न किया। एक होता शब्दों से, एक बिना शब्दों के उसने सेवा करी और महात्मा ने उसका अन्न ग्रहण किया, और अन्न ग्रहण करने से शरीर के अंदर शक्ति जो हीनता बनी हुई थी वो आई, लौटी। एक होता है प्रसन्न करना, उस व्यक्ति ने अपनी सेवा से महात्मा को प्रसन्न किया। दो बात कह रहा हूं, कछुए का देखना और गुरु की कृपा दृष्टि। बोलने को वो भी कुछ नहीं बोलती, कछुए कुछ नहीं बोलती, बस देखती रहती है। अपने उन जाए हुओं को खाली देखती है और देखने भर से ही उनको पोषण मिलता है और गुरु की कृपा दृष्टि, बस केवल शब्दों से कहा जाए, बोला जाए, कुछ नहीं। महात्मा की कहानी क्या बता रही है? अरे बिना मांगे, बिना कहे, बिना कुछ बोले यूं ही गुरु का तो आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। रोम रोम से आशीर्वाद मिला करता है। शब्दों की क्या अपेक्षा करते हो, शब्दों से क्या चाहते हो? गुरु का तो रोम रोम आशीर्वाद देता है, यही बड़ी बात। बंधुओं, पूज्या जस पश्यन्ति, बड़ी अद्भुत बात शुरू हुई श्री उत्तराध्ययन सूत्र में। जो शिष्य अपने आचरण से, अपने सेवा से, अपने विनय से, अपनी भक्ति से गुरु को, पूज्य पुरुषों को, महापुरुषों को उनको प्रसन्न कर लेता है, अपनी सेवा भक्ति विनय से प्रसन्न कर लिया। तो बंधुओं, अब प्रश्न आपकी तरफ है, क्या लाभ होगा? पूज्या जैसे पश्यन्ति, जिस शिष्य ने अपने गुरु को अपने सेवा से, विनय से प्रसन्न कर लिया, तो क्या लाभ होगा, क्या प्राप्त होगा? यही आशीर्वाद बोलेंगे, हाँ भाई खूब तू तरक्की कर, खूब तेरी उन्नति हो, तेरा ऐसा हो, तेरा दुनिया में यश फैले, इस प्रकार हो, ये सब प्राप्त होगा या कुछ और प्राप्त होगा? आप कहोगे जी तो बताना पड़ेगा आपको। हम तो ये सोचते थे आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन आशीर्वाद के बाद भी पलट के अब तो महात्मा ने कह दिया हम तो रोम रोम से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो शब्दों की बात कर रहा है। यहाँ जो शास्त्र में आया, पूज्य जैसे वसीयन्ते संबुद्धा पोव संतवा प्रसन्ना लाभ ही संति। अगर गुरु को प्रसन्न कर लिया तो शिष्य को महान लाभ होगा, छोटा मोटा नहीं, साधारण सी बात नहीं, यूं ही नहीं, महान लाभ होगा। प्रसन्ना लाभ ही संति, वो गुरु जो प्रसन्न कर लिए हैं वो महान लाभ प्रदान करेंगे। व्यूलंग अठियंग सुयंग। अब उस बात का उत्तर है, क्या लाभ होगा, क्या प्राप्त होगा, गुरु क्या देंगे? तो यह बताया व्यूलंग, विपुल, बहुत बड़ी मात्रा में, विपुल रूप से क्या देंगे? वो देंगे शिष्य को ज्ञान। क्या देंगे? और नहीं कोई बात बताई, भाई सिद्धि दे देंगे, रिद्धि दे देंगे शिष्य को, जा भाई तू यूं कर लियो, तो यूं कर लियो, वो तो कुछ बात बताई नहीं। किसकी बात बताई है बताओ? और सिर रगड़ना पड़ेगा इस ज्ञान को पाने के लिए, और मुश्किल काम कर दिया। लेकिन हम समझते नहीं ना इस बात को कि ये ज्ञान कितनी बड़ी चीज है, इसकी क्या विशिष्टता है। इस ज्ञान की महत्ता की बात अगले समयों में करूँगा। आज तो यह है, जिसने गुरु को प्रसन्न कर लिया, गुरु उसको विपुल रूप से लाभ प्रदान करेंगे। और वो लाभ क्या होगा? वो विपुल अर्थ प्रदान करेंगे, ज्ञान देंगे उसे। अभी ज्ञान क्या चीज है और इससे क्या होता है, इस चर्चा को आप आगे सुनना। आज की चर्चा को विराम देता हूँ और अब चर्चा करते हैं उन महान गुरु की जिनकी कृपाएं बरसी थी और कुछ बूंदें इस सेवक को भी प्राप्त हुई थी। और उन गुरुदेव का स्मरण करते हुए बोल रहे हैं,
गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में भविष्य दृष्टा अंतर ज्योति, भविष्य दृष्टा अंतर चिंताएं खुद दूर यूं होती, चिंताएं दूर यूं होती। सुमरण भाग्य बना ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ सुमरण भाग्य बना ले, चरणों में गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में पूज्य गुरुदेव का मंगल सुमरण कर रहे हैं। हजारों युक्तियों के साथ हजारों घटनाएं घटित हुई, उनमें से हजारों नहीं तो जो जो मेरी जानकारी में है कुछ सुनाई हैं, कुछ और भाव रखते। कुछ बात मैं अपने भी सुना रहा था, कहते हैं जग की तो सुना रहे हैं, अपनी तो सुनाओ कुछ। मैं था वैरागी गुरु महाराज के चरणों में, और गुरु महाराज जींद में विराजमान थे। गुरु महाराज के कुछ घुटनों में थोड़ा कुछ ऐसा था, तो वहाँ लगभग 2 चतुर्मास इकट्ठे किए थे जींद नगर में। 2 साल तक वहाँ विराजे थे। वैरागी के खाने की व्यवस्था, आजकल तो समाज में दर्शनार्थियों की और व्यवस्था ऐसे होती है। वैरागियों की व्यवस्था या तो किसी एक घर कर देते हैं, या बारी वाले खाना दे जाते हैं वैरागी का खाना, या कोई बुला ले जाता है। जींद में एक श्रावक थे भाई राधा कृष्ण जय, उनके यहाँ गुरु महाराज ने मेरी व्यवस्था की हुई थी। उनको बोला था तो बहुत खुश थे, बोले जी इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। स्थानक के उनका घर समीप में ही था, तो जब समय होता भोजन का खाने का, मैं गुरु महाराज की वंदना कर आज्ञा लेके जाता, खाना खा के आ जाता। गुरु महाराज भी पूछते थे, और कुछ मेरा भी स्वभाव था। हाँ भाई खाना खाया? भगवान जी खाया। क्या खाया? हम बता देता जी ये खाया। अच्छा। और कोई बात होती बता देते, आज उनके फलाने मेहमान आए हुए थे, आज घर पर राधा किशन थे। और कोई बात होती घर में कुछ और, मगा जी आज तो बस मैं अकेला था, सारे भाई यानी मेरी उम्र के बच्चे आज सारे स्कूल में गए हुए थे, ऐसी बातें बस। और मैं ये भी बता देता, माँ जा सारे घर के ऊपर थे, मेरे से बोले तू भी खेल ले, मैं खेलने लग गया। अगर गुरु महाराज समझते तो चलो कुछ नहीं होता, तो टोक देते। एक दिन मैं खाना खाने गया, तो जो बहन थी माता जी, वो मेरे को हर रोज टोकती थी और मेरा पुराना नाम लेती थी। था ही वो नाम उस समय। कहते तेरी कोई खाने की इच्छा हो ना तो बता दियो, कोई संकोच कोई शर्म की बात नहीं, ये घर जो है ये तो अपना घर है, तो जो भी तेरी इच्छा हो ना कोई,
वो 2-4 नाम भी ले देती, तेरे लिए ये ले लेगा तो ये खा लेगा, चीज़ें मंगा देती। बस कम ही था, बस मैं रोज खाना खा लेता, जो कुछ और देती वो भी खा लेता। फिर भी वो पूछती थी जरूर। एक दिन बोले तू कुछ बताता नहीं कभी भी, कुछ तो बता दे तेरे मनपसंद कोई चीज़। मैं जी कह दिया, मैंने कह दिया, मैंने कहा माता जी एक दिन पीले चावल, मुझे मटर वाले बनते हैं ना पीले चावल, ऐसा ना सोचियो कि महाराज जी ने सिफारिश करी है और मेरी बहनें बना के धर ले, हम नहीं लाऊंगे, बिल्कुल ऐसे दोष लगेगा। मैं तो घटना सुना रहा हूँ। मैंने कहा जी वो पीले चावल बना लेना। अच्छा बेटा बहुत अच्छा, तूने बता दिया, मेरे को भी खुशी हुई, पीले चावल कल ही बना दूंगी मैं। वो जी बात होगी, मैं आ गया, मेरे को खास बात तो थी ना, उन्होंने पूछा मैंने बता दिया। मैं आया, गुरु महाराज ने आते, हाँ और क्या हुआ आज, खाना खाया? मगा जी खाया। कौन कौन था घर पर? जो था मैंने बता दिया। क्या बात हुई? माँ जी माता जी ये कह रही थी कि तेरी कोई इच्छा हो तो बता दिया कर। बोले फिर? मैंने कहा और जो ना, आज तो मैंने बता दिया। क्या बताया? मैंने कहा जो मटर के पीले चावल होते हैं ना, तो मैंने वो बता दिए। क्यों बताए तूने? माँ जी वो पूछेंगे, रोज पूछा करती। बोले वो तो गृहस्थी हैं, वो तो 1000 बात पूछेंगे, जो पूछेंगे वो तू बताएगा, भाई मैं ये खाऊंगा, मैं खाऊंगा। अब तो तू बैरागी है और वो चावल बना देगी तेरे वास्ते, और तू साधु बन जाएगा, फिर हम तेरे वास्ते कहाँ चावल बनवा कर लाएंगे? फिर तू कहेगा मैं मटर के चावल खाऊंगा। भाई ये तो मामला उलझ गया, फिर कहाँ से लाएंगे तेरे वास्ते? क्यों बताए तेने? बैरागी कोई चीज बता करके खाते हैं। ले 4 महीने का चावल नहीं खाने पीले वाले, त्याग बोस रे। खबरदार अगर तने पीले चावल बनवाए और खाए तो। माँ जी अच्छा जी ठीक है जी। मैं शाम को गया खाना खाने, माता जी माँ जी मेरे वास्ते ना बनाना। बोले ना बेटा तेरे वास्ते क्या बना, सारे घर में खाएंगे। मगर ना महाराज ने तो मेरे को नियम करा दिया 4 महीने तक जाए वो चावल नहीं खाने पीने वाले पीले वाले। मैंने तो महाराज ने नियम करा। बोले क्यों? तो हम भी खाएंगे, सारे का वास्ते बनेंगे। मगर ना महाराज ने नियम करा दिया। आज सोचता हूँ ये अनुशासन था। बंधुओं महापुरुष वो तो हमेशा, कोई मेरे को भी कहते थे को खाने के बाद बच्चा तेरा कोई मन हो कोई बात हो, वो खुद भी कृपा करते थे, बाकी कभी नहीं टोकते थे। उस दिन जो उन्होंने कृपा की ये अनुशासन था। दूसरी बात ये इच्छा को जीतने की बात थी। कभी इच्छा क्यों करी कि भाई ये चीज़ खानी है, जो मिल जाए सहज रूप से खाओ, इसका क्या मतलब हुआ ये चीज़ खानी है? उन्होंने नियम करा करके एक दिशा दी, एक रास्ता बताया कि भाई वैराग्य का काम जो है ये छांट करके पसंद की चीज़ें बनवाना और खाना ये नहीं होता, जो सहज रूप से मिले बस वही ठीक। खाने की एक और बात, एक बार पटियाला में थे। पटियाला में एक घर था, उनके कई बच्चे थे मेरी उम्र से के, तो आपस में बस ऐसे हंस लेते बोल लेते, कभी भाग दौड़ धमा चौकड़ी भी हो जाती, यूँ भी काम होता। एक दिन सारे बच्चे खाना खाने बैठे, घर वालों गए सारे, चलो सारे खाना खा लो। मेरी भी थाली लग गई, उनकी भी लग गई, बच्चे थे 5-7 कई थे। एक बच्चा, फिर दोबारा बता रहा हूँ आपने नहीं करना ये काम, कभी आप मेरे बताए से करो। वो जेब में से नींबू निकाले और उसने एक मेरी तरफ फेंक दिया, मेरा नाम लिख ले, ये तू ले। मैंने कहा इसका क्या करना है? कच्चे नींबू थे। बोले नहीं मैं बताता हूँ। उसने एक के 2 टुकड़े करे, दाल की सब्जी बना रखी थी, अपना निचोड़ ले, मेरे को कहा तू भी निचोड़ ले। मैंने कहा इससे क्या फ़ायदा होगा? बोले देख तो कितनी बढ़िया हो जाएगी। मैं भी निचोड़ लिया जी। वो दाल खट्टी तो हो ही जानी थी, वो थोड़ा सा दुनिया की भाषाओं का टेस्ट वाला मामला। रोटी खा ली, मैं लौट करके आया स्थानक में, गुरु महाराज बोले हमें खाना खाया? मैं कहा हाँ जी। और कौन था घर पर? मगा जी फलाना सारे थे। बोले अच्छा, फिर धमा चौकड़ी तो नहीं मचाई? मगा थोड़ी सी मचाई थी। बोले अच्छा।
वो नींबू वाली बात बता दी मैंने। नाम लेके मगा जो नींबू लाया था, आधा मेरे को दे दिया और निचोड़ करके फिर कहा, बोले क्या लगा? मुझे बहुत स्वाद बड़ी। आपने नहीं करना। बोले इधर आ, बात सुन मकान की, ले नींबू नहीं खाना, नेम कर नींबू का। ये क्या काम करा तेने? माँ जी नींबू तो खाते हैं, हम नींबू का अचार भी खाते हैं, नींबू उसमें डालते हैं। बोले तेने स्वाद बना के क्यों खाई? दाल को स्वाद बना के क्यों खाया तेने? दाल खाता अपने, नींबू भी तेने खाना था, चलो जो तेरी भावना होती। तेरे दाल को स्वाद बना के क्यों खाया? माँ जी वो भी खा रहे थे, उन्होंने भी कहा। बोले वो तो पता नहीं गृहस्थी क्या क्या करेंगे, जो करें वो भी तू करेगा। मगर ना जी, ले नियम ले, आगे ऐसा काम नहीं करना, त्याग बोस रे बंधु। आप कहोगे इसमें क्या बात बता दी, दो घटनाएं बता दी। ये अनुशासन है। दूसरे घटनाओं के साथ में वैरागी का अपना और आने वाले जीवन साधु जीवन में कि स्वाद बना करके नहीं खाना है। जब वैरागी बने में अभ्यास करेंगे तभी तो आगे की बात बनेगी। वैरागी बने में जब इच्छाएं छूटेंगी तभी तो आगे बात बनेगी। ये गुरु महाराज की शिक्षाएं थी और बहुत सारी बातें थी। अगर मैं सुनाऊंगा तो खूब सारे आप हंसोगे। समय हो गया, चर्चा को विराम देता हूँ। दो पंक्तियाँ। भारत मंगला चार प्रभु की जय बोलो। भारत मंगला जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो। जय बोलो। मिलकर सब नर भरत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो। भरत मंगला चातुर्मास की मंगल वेला में जो जब तब की आराधनाएं चल रही हैं उनमें श्रद्धा श्री शिव श्रावक लाला महावीर प्रसाद जी जैन का एक दिन उपवास, एक दिन एकल ठाना तब चला है। लाला जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद। और श्रद्धाशील बहन विमला जैन, उनके आइमबिल का तेला संपूर्ण हुआ। बहन के लिए अब संपन्न हुआ उनके। अच्छा किधर है? अच्छा बहन क्या बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है। बहन के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद है। और आज का जाप महिला जैन स्थानक में उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज की दीक्षा जयंती के पावन अवसर के ऊपर रखा गया है। मैं सभी भाई बहनों से कहूँगा कि जिनके बारी है वो तो पहुँचेंगे ही, जिन्होंने बारी में नाम नहीं लिखवाया है वो भी पहुँच करके धर्म लाभ प्राप्त करें। और चाहे एक माला भी क्यों ना जप के आएँ, जाप में ज़रूर शामिल हों, ऐसा मेरा कहना है। और ऐसी मैं भावना रखता हूँ। आज महासाध्वी जी महाराज को आपने हमने सभी ने बधाई दी है। और अगले आने वाले रविवार को महासाध्वी के दीक्षा जयंती के अवसर के ऊपर श्री संघ कुछ भावनाएं रखता है और भाई बहनों के मन में भी कुछ भावनाएं हैं, तो वो अगले आने वाले रविवार को प्रस्तुत की जाएंगी। आज का आइमबिल श्रद्धाशील बहन हर्षा जैन का है और कल का आइमबिल श्रद्धाशील बहन कांता जैन का होगा। वो अपनी व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे। किन्हीं भाई बहन को आज व्रत आइमबिल एक आसन का पचखान कोई भी लेना हो तो पचखान तस्दा में गृह में त्याग बोसरे और नींबू की चर्चा चली तो आज कच्चे नींबू का प्रयोग नहीं करना, त्याग बोसरे। आप कहोगे घटना तो ये आपके साथ में नेम करा दिया हमारा।
तीर्थंकर भगवंतों का हम मंगल सुमरण करते हैं और उसमें आज भगवान अजितनाथ का सुमरण करेंगे। मिलकर ऐसे बोलेंगे, ओम भगवते श्री अजितनाथाय नमः, 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 ओम भगवते श्री अजितनाथाय नमः। कम से कम एक माला, 5 माला, 11 माला, जैसी आपकी श्रद्धा भावना हो जपने का ध्यान रखेंगे। और शेष सूचनाएं श्री संघ के महामंत्री जी श्रद्धाशील भाई डॉक्टर ईश्वर जी प्रस्तुत करें। परम पूज्य परमश्रद्धेय आचार्य भगवान अन्नराजेश साधु साधु के पाठ के चरण में स्वास्थ्य के और से टिकटों के पाठ से बना नमस्कार करते हुए करता हूँ। तब आपसे पधारने वाले सभी साथी भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि दास का बंद लेकर हमें सेवा का मौका दें। नास्तर बदल की व्यवस्था निकले बंधन के लिए आज का बड़ा ही पावन दिन एक करोड़ में महासाधु पूजा करने के पशुपति महाराज साहब की श्रेष्ठ की दीक्षा जयंती आई है। हम महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके संयम में वृद्धि होती है और एक धर्म को प्राप्त करें। उनका गुणगान के रूप में आने वाले रविवार को यहाँ पर मनाया जाएगा और उससे पहले 3 दिन का कार्यक्रम होगा। 3 दिन का पहले 25 तारीख को में और इसके 27 तारीख को मनाया जाएगा। वो कार्यक्रम जो आपको बता दिया जाएगा। तो आज भी आश्रम भवन में 12 घंटे का रखा हुआ है। सबके नाम लिखे हुए हैं जिसके वो अपनी ड्यूटियाँ संभालें और जिस पाई को पहनने ना अपनी ड्यूटी लिखवाई है तो वो भी करे जाएगी। सब बहन भाई खड़े होकर सब मित्र बोलेंगे, मथेन वंदामि, मथेन वंदामि, मथेन वंदामि। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं पविज्जामि अरिहन्ते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहू शरणं पविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।